गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे जब अवस्था नहीं बना था, किसी का बाकी थी किसको दस से आ गया पाकिस्तान में, तीसरे आ गया हिंदुस्तान। आज पता नहीं है यहाँ का कमाली है 123 करोड़। पहली बात ऐसी है, आज मैं समझ रहा हूँ 8 पके से महारी समाजी हैं। जितने लोग आप बैठे हो, आप पके आइए समाजी हो। बैठे बैठे हुए भूख नहीं लगे क्या, प्यास नहीं आ लोगों को। हिम्मत मर्दा मुझे खुदा और हिम्मत आप मैं सच करूँ। आज मतलब मैं आपको शीशा देता हूँ। रात बार मैं करता हूँ मैंने साधा मैंने आप सब लोग बैठे हुए हो, सामने ज़्यादा पढ़े लिखे हो। आज मैं में ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं। मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ। महाशय जी पूछ रहे हैं कि मैं सुबह से देख रहा हूँ आप सब लोग आराम से बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं सारी बातों को। आप क्या समाजी हैं, तभी तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगी। इसके बाद शाहजी ने कहा है कि मैं मानता हूँ कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। अब आप ये बताओ कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। महाशय जी आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं कितने पढ़े लिखे हैं, बताइए कौन बताते हैं। 5 क्लास 5 क्लास। हाँ भाई कौन है 5 स्कूल भागी आ था। बात ऐसी है मेरा प्रारंभ अच्छा है। प्रारंभ कहाँ से मन बना है, प्रारंभ कहाँ से बनता है? बात बनता है सत्संग से, सत और संग से। जब मैं उम्र छूट गई, उम्र 5-6 साल की, जब मेरे पिताजी मुझे पकड़ के आहिया समाज में ले जाते थे। क्या कहते थे? मसाल और भाई अब है जो सूरत है उसको कहते हैं तो को कहते हैं क्या कहते हैं तो अब है मैंने बालिया समाज से अभी महाशय जी कह रहे हैं कि मेरा प्रारब्ध बहुत अच्छा है और प्रारब्ध बनता है कर्म से। तो मेरा प्रारब्ध अच्छा था, इसीलिए मेरे पिताजी मुझे जब मैं 4 साल का था तो मुझे उंगली पकड़ करके आर्य समाज मंदिर ले जाया करते थे सुबह सुबह। और हम लोग ये भजन गाते हुए जाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है सो कोवत है, जो जागत है सो पावत है। और यही मैं जागता रहा और मैंने आर्य समाज की संगत में आके बहुत कुछ पाया। और आपसे भी यही कह रहे हैं कि आप सब लोग भी आर्य समाज की संगत में आकर के जीवन में बहुत कुछ पाएंगे। यही आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और जब मेरे पे हुई है तो कहा है मैं 5 क्लास पढ़ा हुआ नहीं हूँ, 4.5 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि 5वीं क्लास पढ़ा तो था पर पेपर नहीं दिए थे। ये मेरा गुरु उम्र छोटा है और मैं सचिया थोड़ी बोलता। ये वही क्या है, कहाँ से पकड़ा ले जाता है, पकड़े ले जाता है, प्यार ले जाता है, बड़ा काम ले जाता है। मैं इसकी मानता हूँ परमात्मा में ऐसा गुरु सबको मिल जाए, सब बात करने वाला हो। गाने नहीं आते। ये कह रहे हैं कि बात ये जी, इसका अनुवाद मैं नहीं कर सकता। महाशय जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, ये मेरा सौभाग्य है। और बात ये है
कि मैं इनका चेला हूं और मैंने जीवन में इनसे बहुत कुछ सीखा है। महाशय जी कहते हैं कि मैंने आर्य समाज से बहुत कुछ सीखा और इनके आर्य समाज की हो जाने के कारण से हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं तो इन्हीं की प्रेरणा मानता हूँ कि हम कुछ आर्य समाज का और कुछ काम कर पा रहे हैं। तो आगे आप इनके उपकार सुनिए। आदरणीय महाशय जी ने बहुत कुछ लिखा है आपके लिए, सवेरे से बैठ के लिखा है। बंधु, महाशय जी कह रहे हैं गला कुछ खराब है, मैं उनकी बात को आपके समझ रखता हूँ। महाशय जी कह रहे हैं जब मैं 1947 सितंबर के महीने में दिल्ली आया था पाकिस्तान छोड़ करके, तो उस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए तांगा चलाना पड़ा और तांगा चला करके भी अपने परिवार का पालन पोषण किया। लेकिन एक चीज जो नहीं छोड़ी कभी, वो था आर्य समाज का साथ, यज्ञ का साथ। और 1948 से ही पिताजी की प्रेरणा से, आर्य समाज की प्रेरणा से घर में हवन शुरू किया था, जो आज भी सुबह तक भी समाप्त नहीं हुआ, निरंतर चलता चला आ रहा है, निरंतर चलता चला आ रहा है। और उसके बाद शाह जी ने कहा कि मैं धर्म के कार्य पे लगता चला गया और धर्म मुझे और आगे बढ़ाता चला गया। धर्म, वो पंक्ति है ना, धर्म और रक्षति, धर्म की, तो धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म रक्षा करता है। तो ठीक ये स्थिति आदरणीय महाशय जी के साथ स्थिति हुई और एमडीएच के कारोबार करने के पश्चात बंधुओं का कारोबार कहाँ तक बढ़ा आप सब जानते हैं। आज पूरी दुनिया के सब देशों में महाशय जी के शुद्धता के मसाले हर दुनिया में और आप सबके घरों तक पहुंचते हैं। महाशय जी ने आगे कहा कि मेरे पर कृपा हुई आर्य समाज की और महर्षि दयानंद महाराज की, जिन्होंने हमें धर्म का रास्ता दिखाया। और जब मैं आर्य समाज के साथ उंगली पकड़ करके पिताजी के साथ जाता था, तो पिताजी मुझे एक बात कहते थे कि बेटा जीवन में ऐसे काम करना ताकि लोग महाशय नाम का सम्मान करें, कभी ऐसे काम ना करना कि लोग अपने नाम के आगे से महाशय हटाने का काम करें। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। जब पाकिस्तान की घटना वो बताते हैं कि हमने महाशय नाम कैसे लगाना शुरू किया। एक व्यक्ति आया, बोले महाशय जी ये दे दो सामान, दुकान पे आया तो इनके पिताजी ने कहा भी महाशय किसको बोलते हैं? तो एक व्यक्ति ने कहा कि पहले जो होते थे चमड़े का काम करने वाले को माशा बोला जाता था, माशा माशा। तो शाह जी ने, इनके पिताजी ने ये सोचा कि शायद ये कुछ ऐसे ही नाम से मुझे बोल रहा है। तो किसी विद्वान से पूछा तो उसने बताया कि आर्य समाज की संस्था वाले जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऊंचे आशय वाले होते हैं, उनको महाशय कहकर बुलाते हैं, इसलिए ये आपको महाशय कह के बुला रहे हैं। तो उसी दिन से उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का भी कोई काम आर्य समाज की विचारधारा के विपरीत नहीं होगा, इसलिए मैं भी उसी दिन से महाशय लगाना शुरू कर दिया। और वो दिन था कि आज का दिन है, महाशय के नाम से आप प्रसिद्ध हो गए। और आज की स्थिति है कि अगर महाशय शब्द पूरे भारत में किसी को बोला जाएगा तो वो केवल महाशय धर्मपाल गुलाटी जी को बोला जाएगा, किसी और के साथ ये शब्द नहीं लग सकता बंधु। और प्रेरणा की बात सुन लीजिए। प्रेरणा की बात वो ये कहते हैं कि आज आपने 92 वर्ष की आयु है, कितनी है जी? 92 वर्ष की आयु में अभी मैं जवान हूँ, अभी आप जवान है और जवान हुए वो सुन लीजिए, आप सबकी प्रेरणा है। आज महाशय जी यहाँ पर आए हैं, आप सभी ने उनको यहाँ आमंत्रित किया तो केवल इसलिए नहीं कि महाशय जी बड़े धनपति हैं, महाशय जी बड़े धन वाले हैं, महाशय जी बहुत दानवीर हैं और हर जगह जाकर के आर्य समाज की सेवा करते हैं, बल्कि इसलिए बंधुओं कि महाशय जी के आने से हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ नई प्रेरणा आ जाए। और वो क्या है वो सुन लीजिए। महाशय जी के 92 वर्ष की उम्र में अपने असली दांत हैं। बोलो कितने के 92 वर्ष की उम्र में असली दांत होंगे? क्यों है? उनके जीवन के संयम के कारण से। महाशय जी के दिल का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, हार्ट का कोई किसी तरह का अटैक नहीं हुआ, कोई बीपी की समस्या नहीं है, कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं है। 92 वर्ष की अवस्था में भी आज सुबह से इन्होंने इमरती भी खा ली होगी, जलेबी खा ली होगी और आपके बिहार में वो मिलती है रबड़ी, बहुत स्वाद, और रबड़ी भी खा लेते हैं, खा के आए सुबह। आज 40 साल की उम्र होने के पश्चात बंधु हमें डॉक्टर ये कहने लग जाता है कि भाई साहब आप बिस्कुट मत खाना, इसमें मीठा होता है, आप सूखे वाले वो फीके बिस्कुट खाना शुगर वालों के लिए। लेकिन महाशय जी कहते हैं मैंने क्योंकि ये प्रेरणा अपने पिताजी से ली थी, सवेरे 4:45 बजे उठना, सुबह 4:45 बजे उठना, व्यायाम करना, मालिश करना, दंड लगाना। अब तो दंड तो बंद कर दिया, लेकिन डंबल लगाना, ये लोहे के डंबल जो होते हैं वो लगाना आज भी सुबह। आज तो शायद जल्दी उठे हैं यहाँ आने के लिए और 4:45 उठे हैं। और उसके पश्चात ठीक 8 बजे यज्ञ कर लेना।
बंधु ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन महाशय जी अपने घर पर सुबह यज्ञ 8 बजे ना कर लेते हो और उसके पश्चात अपनी फैक्ट्री में जाना, और ऐसी फैक्ट्री शायद ही संसार में कोई और हो जो यज्ञ से ही आरंभ होती हो और शाम के वापसी होते समय भी यज्ञ के द्वारा ही समाप्त कार्य किया जाता हो। दिन भर में मैंने कभी महाशय जी को आलस्य में नहीं देखा कि सवेरे 4:45 के उठे हैं, 92 वर्ष की आयु है, दिल्ली से इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, हवाई अड्डे से सीधे आपके बीच में आए हैं, भोजन अभी तक किया नहीं है, लेकिन अभी तक आपने इनके मुंह से उबासी नहीं देखी होगी। बंधु, यही जीवन की सात्विकता है, यही जीवन की मानता है, और ये हमें प्रेरणा दे रही है कि आओ अपने जीवन को ही समाज सेवा के लिए अर्पित कर दो। और अभी एक बात कहते हैं महाशय जी, और वो क्या कहते हैं वो आप सभी के लिए प्रेरणादायक, कि जो धन मैंने कमाया ये धन मेरा नहीं है। मैं जब पाकिस्तान से आया था तो 1500 रुपए लेकर के आया था। मैं ये सोचता हूं कि जितना बढ़ा वो ये समाज के कारण से बढ़ा और समाज के लिए ही बढ़ा, और आगे भी मेरा जीवन भी अपना नहीं है, मेरा शरीर भी अपना नहीं है, और ये सब समाज का आपके दिए हुए प्यार के कारण से मैं आराम से चल फिर पा रहा हूं। वेद का उपदेश है कि अपने बल पर चलो, अपने बल पे जियो, तच्चुर्देव वही तम, पूरा मंत्र कहता है। तो बंधुओं, आज हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय कि हम भी अपनी दिनचर्या को आर्य समाज के अनुरूप बनाएं। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती की दिनचर्या को हम देखें और ऐसे महान पुरुषों की दिनचर्या को हम देखें, ठीक उसी प्रकार से यज्ञ में जीवन अपना बनाएं। एक बात याद आ रही, आज 15 साल पहले दिल्ली प्रश्न आया, प्रश्न अपने काम करिए, आज आगे प्यार का बना हुआ आ गया, तो बाहर नहीं रहने आया, आपका प्यार लेके क्या चले आया सवारी। महाशय जी कह रहे हैं दो आने सवारी का तांगा चलाया करते थे। ये यहाँ से दिख नहीं पाएगी, तांगे में शादी बैठे हुए। ये लगभग 50 साल 55 साल पुरानी तस्वीर है जी, 1948 की तस्वीर है। लेकिन एक व्यक्ति दुनिया में अगर कुछ करना चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता, उसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे बीच में उपस्थित इस सम्मेलन के उद्घाटन करता आदरणीय महाशय धर्मपाल जी हैं, जिन्होंने आज तक इतने विद्यालयों का निर्माण किया, इतने गुरुकुलों का निर्माण किया, इतने अस्पतालों का निर्माण किया, इतने अनाथालयों को सहायता दी, इतनी गौशालाओं का निर्माण किया, जिसकी अगर मैं पूरी सूची। और अभी आप सभी को जानकारी है कि केरल एक ऐसा राज्य था जहां पे अभी तक वैदिक धर्म का प्रचार बहुत अधिक नहीं बढ़ पाया था। महर्षि दयानंद का केरल में जाना नहीं हो पाया, जिसके कारण से वहां पे आर्य समाज का प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हो सका था। 1921 में स्वामी श्रद्धानंद का जाना हुआ, उसके पश्चात हम लोग वहां नहीं जा पाए। बंधुओं, महाशय जी इस अवस्था में वहां पर गए फरवरी में, और देखा कि बहुत बड़ा काम वेद के नाम से और यज्ञ के नाम से वहां पर चल रहा है, और वहां पर ऐसा महसूस किया कि यहाँ पर आर्य समाज की बहुत बड़ी संस्था होनी चाहिए। तो ठीक उसी समय, उसी दिन, उस एक क्षण लगाए बिना ये कहा कि यहाँ पर जमीन खरीदो। हमने जमीन पूछी कितने की है, बोले 2 करोड़ रुपए की है, बोले तुरंत खरीद लो। उसी समय जमीन खरीदने का सौदा कर दिया गया, और उसके भवन निर्माण करने के लिए भी 2 करोड़ रुपए की और राशि की व्यवस्था भी महाशय जी की ओर से हो गई, और वो भवन निर्माण का कार्य वहां पर जारी है। शीघ्र ही आपको जाने का कभी अवसर मिलेगा तो केरल में जाकर के देखेंगे, वहां भी वैदिक धर्म की बहुत बड़ी दुंदुभी बज रही है। इसके अलावा महाशय जी ने विचार किया जिन जिन क्षेत्रों में धर्मांतरण का काम ज्यादा तेजी से हो रहा है, आसाम में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, ऐसे स्थानों पर आर्य समाज के बड़े बड़े विद्यालय खोले जाएं, जिनके कारण से हम अपने उन भाइयों को क्रिश्चियन और मुसलमान होने से बचा सके, अपने पास रख सकें और उनको अच्छी शिक्षा दे सकें। इसी के हेतु आपने 3-3 करोड़ रुपए की लागत से अनेक स्कूलों का निर्माण किया, और अब वो स्कूल अपना आगे कार्य बढ़ा रहे हैं, जिसकी मैंने अभी आपके सामने चर्चा की। देवधर की, ठीक देवधर की भी यही स्थिति थी। बनो, हमने महाशय जी से कहा कितनी बड़ी जमीन है, यदि हमने ना संभाला तो जमीन किसी और के हाथ में चली जाएगी, इसलिए आप उसे संभालें। तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि वहां भी एक बहुत बड़ा निर्माण का कार्य 11 तारीख को बंधु आरंभ हो रहा है। एक बार मैं चाहूंगा बिहार की जितनी आर्य जनता है, बिहार में महाशय जी के दिए गए योगदान के लिए एक बार करतल ध्वनि द्वारा उनका अभिनंदन करे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। और आदरणीय रविंद्र गुप्त जी और आदरणीय गंगा प्रसाद जी, उन्होंने महाशय जी से अनुरोध किया कि सम्मेलन के लिए कुछ सहयोग राशि आपकी ओर से होगी तो सम्मेलन को आगे बढ़ाने में, सम्मेलन के व्यय में और सहायता मिल पाएगी। साथ ही बिहार राज्य आरक्षणी सभा की गतिविधियों को और बढ़ाने के लिए महाशय जी का वरद हस्त हमें प्राप्त हो। आज के दिन उन्होंने
11 लाख रुपए की राशि की घोषणा इस सम्मेलन और बिहार राज्य आरक्षण सभा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए की। एक बार करता ध्वनि द्वारा बंधुओं मैं चाहता हूँ आप हाथ उठा करके उनके इस योगदान का धन्यवाद करें और मैं चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर निरंतर बना रहे। महाशय जी का कहना है कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं आपसे धन मांगने नहीं आया, मैं आपसे कुछ केवल एक चीज मांगने आया हूं और वो ये है कि आप अपना हाथ उठा करके मुझे आशीर्वाद दें कि मैं लंबे समय तक जीता रहूं और आर्य समाज की सेवा इसी प्रकार से करता रहूं। जो वैदिक धर्म की जय हो, जय हो। महाशय जी कह रहे हैं 6 बातें मैं अपने जीवन की बताऊंगा, वो आप दोहराइएगा। जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको 6 बातें जरूर याद करनी है। मैं बोलूंगा, आप भी पीछे बोलिएगा। ईमानदार बनना, दोबारा बोलिए, ईमानदार बनना, मेहनत करना, मीठा बोलना, कृपा परमपिता परमात्मा की, आशीर्वाद माता पिता का और प्यार सारे संसार का। यदि ये 6 बातें जिसके जीवन में होंगी, जो मैं ये मानता हूं कि महाशय जी के जीवन में तो 6 की 6 बातें हूँ आज भी वो अपने माता पिता को स्मरण करे बिना आगे नहीं चलते हैं, तो मैं आज आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर आप सभी की ओर से महाशय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वे इस अवस्था में भी अपने इतने व्यवसाय को चलाते हुए, इतने बड़े साम्राज्य को चलाते हुए, कल भी नई फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। महाशय जी कहता हूँ जितना दान देता हूँ उतनी मेरा काम बढ़ता है। महाशय जी हमेशा कहते हैं कि जितना दान दोगे उससे दुगना होकर के भगवान आपको देगा, चाहो तो देकर देख लो। है जी? शाह जी कह रहे हैं कि आप 1000 रुपए दान दोगे, परमात्मा तो 1000 करके आपका घर भरेगा, कमी पड़ जाए तो मेरे से ले लेना। तो आप आए तो भरपूर सहयोग बिहार राज्य आरक्षण को देकर के जाना। देखो, सभाएं मजबूत होंगी तो आर्य समाज मजबूत होगा, सभाएं मजबूत होंगी तो आर्य समाज का प्रचार बिहार में फैलेगा। इसलिए आओ बिहार राज्य आर्य सभा को बहुत मजबूत करके जाएं। हमारे सभी साथी आदरणीय प्रेम अरोड़ा जी, एक मिनट प्रेम जी एक बार अपने स्थान पर खड़े हो। एक बार प्रेम जी एमडीएच परिवार के भिन्न साथी, एक बार आप उनका स्वागत करेंगे, जो कि महाशय जी के साथ आए हैं, और श्री अपने मनोज जी, दोनों अहम सदस्य जो महाशय जी के सभी के सेवा कार्यों में साथ रहते हैं, और राजीव आर्य जी। एक बार इस पूरे एमडीएच परिवार के लिए हम कर्तव्य ध्वनि द्वारा उनका यहाँ पधारने पे धन्यवाद करते हैं।